जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तगणों, आज बैसाख शुक्रवार के दिन मैं आप सभी को सुना रही हूँ 5 देवी माता की पावन कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कथा को अधूरा ना छोड़े और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए पांचों देवी माताओं की जय। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्री परवाह था ही नहीं, सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा, समय बदल गया। शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माझी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माँ जी, मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं आपको
फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माँ जी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ, व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई? अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना।
जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। माता संतोषी की कहानी। संतोषी माता के व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं चाहिए। जितना भी आपसे बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन दाल पूरी, खीर चने का साग नैवेद्य रखे, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़के को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी।
अब सुनिए कथा, पहले बोलिए संतोषी मैया की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना। कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थप्पी मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि या तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर पत्नी के साथ क्या होता है उसे सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटी नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। वहीं खड़ी हो वह भी कथा सुन और बहनों से बोली, बहन तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत की करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है।
मन की चिंताएं दूर होती है। घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाए, यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बोझ को बेच दिए और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पति आएगा और आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के सपने में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या तू जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन व पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि दिन वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सपनों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहां पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी की मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख।
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दिख मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन उसने कहा, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ जा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन की तैयारी करना है और इतना कहकर तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर देखकर तो हमें अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाती हो माँ। तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो मैं कमाया हूँ उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो फिर। जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, अन्यथा तुम जा सकते हो। वह बेचारी ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना, मुख ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है, आज मेरी माँ मेरे घर को आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह तो वही संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है माँ। हे माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उनका भी मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो। माँ भगवती को मानने वाले में से एक राजा अस्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी न थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत।
रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुख उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुख बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वे सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी। रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उस वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म से आप जैसी प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। राजा से ज्योतिषों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जरा हुआ संदूक देखकर काशी के पास से एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करते थे। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो।
माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती थी और कहती है कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसे होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्को कहती है मुझे पता है कि मैं चार्मिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार है। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। तब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन में माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है।
तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर दिखती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वह रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। एक बार त्रिकूटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा में पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार कर और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त
मेरी बात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णव के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वो सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं देखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय हो। ये जो कथा है, इस कथा को माता सीता भगवान श्री राम को सुनाया करते थे और भगवान इसे सुना करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ रहा था, तो भगवान को जाते देख माता सीता ने कहा, हे प्रभु, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। माता सीता की बातें सुन भगवान श्री रामचंद्र जी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, सीते, आप गांव के बाहर जो कुआं है वहीं पर जाकर बैठ जाइएगा। जब लोग पानी भरने आया करेंगे उसे ही अपना नित्य नेम की कहानी सुना दिया करे। इतना कहकर भगवान श्री राम बाहर काम पर चले गए और माता सीता भी गांव के पास जो कुआं था वहां पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, ओ बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं अगर तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इतना कहकर वह लड़की माता की कहानी न सुनी और वहां से चली गई। तभी उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई।
सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ऐसी हालत में जब बहू अपने घर में पहुंची तो सासू माँ हैरान रह गई देखकर। सासू माँ कहने लगी, बहू तुम किसका दोष अपने सिर में लेकर आई हो? तब बहू ने अपनी सारी कहानी सासू माँ को बताना शुरू की। उसने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि कहानी सुन, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और जिसका परिणाम मुझे यह मिला है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये साड़ी और घड़ा कल मुझे देना, मैं जाऊंगी पानी भरने। बस अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई जहाँ सीता जी बैठी थी। सास को वही माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। तब सासू माँ बोली, हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तो आपकी कहानी एक बार नहीं 5 बार सुन लूंगी। अब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू किया। सासू माँ हाथ जोड़ के बैठ गई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी समाप्त हुआ तो सासू माँ बोली, बहन आपकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब सासू माँ घर पहुंची तो बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सासू माँ ने कहा, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाले स्त्री कौन थी सासू माँ? तब सासू माँ बोली, वे तो सीता माता थी। और तुम नहीं जानती बहू, सीता माता पुराने से नया कर देती है, खाली घर में अन्न धन का भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी की वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ के बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सासू माँ। सासू माँ बोली, ठीक है बहू, तुम भी सुनो। अब सासू माँ ने कहानी शुरू कर दिया। मेरे साथ साथ आप भी जरूर बोलिएगा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब सारी कहानी सुनानी खत्म हुई तो पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सभी करने लगे और माता सीता की कृपा से सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।